भी विधानसभा में था। आज ही इस स्टेट बजट पे वहाँ पर चर्चा परिचर्चा शुरू हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिवाय घिसे पेटे स्लोगन देने के अलावा कोई भी कंक्रीट पक्की पायदार बात इस बजट पे कर नहीं पाए। मैं डेली वेजेस पे पहले आ जाए। कहा गया है कि फेज्ड बैनर में इन्हें पक्का किया जाएगा। मैं पूछना चाहूँगा, मान लीजिए आप फेज्ड 1 लाख डेली वेजर हैं, आप फेज्ड बैनर में कहेंगे कि 1 साल में आप 100 करेंगे, आप 100 भी नहीं करेंगे कभी, मैं बताऊँगा। आप 100 भी करेंगे, 100 के लिए क्या बजट में कोई कंपोनेंट उसका कोई पैसा रखा गया कि नहीं रखा गया? इसका मतलब जुमला है बहुत बड़ा। फिर जो ओवरऑल टूरिज्म प्रमोशन की बात करें, वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे? देखें, जम्मू कश्मीर को भारत से इंडियन बजट से एग्जाम्पल लेनी चाहिए। ये छोटा पॉपुलिज्म, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करेंगे, अरे हमारा मन, हमारा जहन इतना छोटा हो गया कि एक फैशन शो में दुनिया में होता है, आपको अच्छा लगे मुझे अच्छा लगे, लेकिन होता है। अब कश्मीर में गुलमर्ग में किसी ने फैशन शो किया, आपने तमाशा बना दी, कश्मीरी को खतरा हो गया, फिर क्या? अब फिल्म कहाँ चलने देंगे? आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करेंगे आप उसमें, तो आप फिल्म फेस्टिवल के नाम पर नया जुमला पैदा कर दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर भी पूरे भारत की एक भारतीय बजट से एग्जाम्पल ले और जम्मू कश्मीर भी प्रोडक्शन हब बने, जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बने, जम्मू कश्मीर एक सर्विस प्रोवाइडर बने। एक देखें, देयर इज अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी जो हम सबके लिए खुली है। अब पूरी वर्ल्ड को एक पहली अपॉर्चुनिटी आपसे फिर मैं करूं कि 91 में हमारे लिए खुली थी। हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हम एक ओपन इकोनॉमी की हो रहा है। सरकार हमारी नहीं थी, जिसकी भी थी हम उसकी उस वक्त टाइट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये पूरा खुला है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम कम से कम एक ऑन कर पाएँ, इसको, इस अपॉर्चुनिटी से हम फायदा ले पाएँ। आप जम्मू कश्मीर को प्रोडक्शन हाउस बनाइए, जम्मू कश्मीर में एग्रीटेक का कॉन्सेप्ट लाइए, हॉर्टिकल्चर का टेक लाइए। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, 1 लाख नौकरी की बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। नया फ्रॉड अब आ गया है, हमारे ऑनरेबल मेंबर के सवाल के जवाब में आया, आपने नौकरी तो कोई दी नहीं 1 लाख, लेकिन 24,000 नौकरी प्राइवेट फर्मों को आउटसोर्स के नाम पे, जो नौकरी एक हमारे नौजवान भाइयों को मिल सकती थी, वो 24,000 आपने नौकरी बांट दी एक फर्म को। अब उसमें फ्रॉड नंबर 1 कि अगर पब्लिक मनी से वो पैसा ले रहे हैं तो क्या उनकी सिलेक्शन कहीं हुई? कहीं सिलेक्शन नहीं। क्या उन्होंने कोई टेस्ट फेस किया? कहीं नहीं फेस किया। अब उनके साथ भी अन्याय है, जो वो लोग लगे हैं। वो कैसे अन्याय है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो है कहाँ के कहाँ नहीं आपको पता कोई नहीं। 1 पार्ट, यहाँ पे डोमिसाइल की नौकरी कर सकता है, जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है कि नहीं, नोबडी नोस। फिर जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है उनके साथ इम्तियाज़ क्या है, ये सबको पता है। यहाँ जो सर्विसेज वाले लगे हैं, कागज़ पे 100 और मौके पे 50 ही काम कर रहे हैं, किसी की बायोमेट्री नहीं की जा रही। फिर जो 50 काम कर रहे हैं, कागज़ में अगर उसका 10,000 लिखा है तो उसको 7 ही मिलता है वहाँ, उसके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन है। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड इस सरकार के दौरान जो देखने में आया, जो पब्लिक डोमेन में आया, जो सरकार का अपने आप का जो 1 लाख नौकरी वाला जो ये फ्रॉड था उसे अंडू करता है। तीसरा, ये जो मुफ्त बिजली और मुफ्त सिलेंडर्स, मुझे बताइए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव में कभी कहा था कि मुफ्त बिजली और मुफ्त सिलेंडर सिर्फ AAY वालों को मिलेंगे? वो AAY जिनकी आबादी ही इस जम्मू कश्मीर में 11-12 लाख, उस 11-12 लाख में भी जो हमारे नेट में है, जिनके पास हम सरकारी स्कीम्स पहुँचती है, वो 9-9.5 लाख है। उस 9-9.5 लाख में भी कितने लोग बिजली चलाते हैं और कितने लोग सिलेंडर चलाते हैं? ये कितने लोगों के पास PM सूर्य घर बिजली योजना है? वो मेरा ख्याल है 1 लाख या 10,000 भी नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं आपने उनको बिजली भी दे दी, आपने सिलेंडर भी दे दी। फिर एक नया झूठ बोलने की कोशिश की गई है। मैं बोलूँगा कि इतने एक्सप्रेसिव, इतने रिस्पॉन्सिव, इतने डिटेल्ड यूनियन बजट से भी एग्जाम्पल नहीं ले पाए हम जम्मू कश्मीर में। हम जुमलाबाजी पे ही डिपेंड रहे। हम जम्मू कश्मीर को स्लोगन्स के नाम पे, झूठे वायदों के नाम पे, कहानियों के नाम पे सेल करके चलाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा धोखा है जम्मू कश्मीर के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज फेल्ड द मैंडेट एंड द कॉन्फिडेंस एंड द फेथ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आज बहस का आगाज़ किया गया। हमारे मेंबर्स ने आज भी इस पे ओपन करके आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स और फिगर के साथ इस बजट को काउंटर किया है। और जम्मू कश्मीर जिसे बार बार कहा जाता है लैंड ऑफ फेल्ड अपॉर्चुनिटीज़, अनदर अपॉर्चुनिटी वी हैव फेल्ड, तो हम इसे एक्सपोज करेंगे, अपोज करेंगे, डिपोज करेंगे। लेकिन एक जो नेगेटिव ट्रेंड जो देखने को मिला है, मैं आपके माध्यम से बता, कुछ सरकार के मिनिस्टर्स लेवल ऑफ डिबेट को बड़ा नीचे ले गए हैं, स्तर बहुत नीचे कर दिया है। लैंग्वेज देखिए, मुझे समझ नहीं आती भाई, पूरे देश में बार बार जीत के आ रहे हैं, इस जम्मू कश्मीर में भी
सरकार जिसकी मर्जी हो, 2014 के बाद कोई पार्लियामेंट चुनाव हुआ, कोई डीडीसी चुनाव हुआ या कोई विधानसभा चुनाव, सबसे ज़्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को। समझ नहीं आती नफरत क्या है उन्हें हमसे, इतनी नफरत भी क्या है आपको उसमें कि आप उस डिबेट को, डिस्कोर्स को इतना नीचे ले आए। आप बेसिक इश्यूज पे बात नहीं कर देंगे। ये बड़ा आसान है किसी को सब्ज बाग दिखाना, प्रॉमिस दिखाना, लेकिन उस प्रॉमिस को फिर अंडू करना भी हो नहीं सकता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी की उम्मीद जगा दो उसको एक बार कि जैसे जगाएगी ना कश्मीर में, नया बनेगा, एक इंडिपेंडेंट बनेगा, सेल्फ रूल आएगा, ऑटोनॉमी आएगी, वो ही नहीं, तो अंडू कैसे करेंगे आप? जो कहानी है वो सुनानी, जो कहानी कभी हो नहीं पाए। तो मुझे लगता है अपने आप में सरकार को ब्रेसअप करना पड़ेगा। सरकार को हम भी, वी आर नॉट हेयर टू, मैंने कहा कि सरकार को उखाड़ने के लिए हम फेंके नहीं हैं। अपोज करना, डिपोज करना हमारा हक है, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करना हमारा हक है, और वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम हम करें। लेकिन ये सरकार बूझने के लिए, उठने के लिए, चेतने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। ये सरकार अपने जिंक्स पे ही काम करना चाहती है। और आपने ठीक कहा, 3 पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलर गवर्नमेंट है, तो सबसे पहले सेक्रोसेंट है मैनिफेस्टो, आपका घोषणा पत्र। एक भी कमिटमेंट मैनिफेस्टो में पूरा करने में सरकार विफल रही। सेकेंडली नेशनल ट्रेंड, जो यूनियन बजट की जो लीड लेनी है सरकार, उस पर एग्जाम्पल ले नहीं पाई है। थर्डली रिक्वायरमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। रिक्वायरमेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नथिंग। आप क्या प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, जब तक प्राइवेट देखें, सरकारी नौकरी हर किसी को मिल नहीं पाएगी। आप क्या ऐसे प्लेयर लाने की बात कर पाए? आप टूरिज्म को ऐसा प्रमोट करने की बात कर पाए जिससे जम्मू कश्मीर कम से कम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो पाए? खुद चीफ मिनिस्टर मांग रहे हैं कि हम सेंट्रल ग्रांट्स के ऊपर निर्भर हैं। अगर सेंट्रल ग्रांट्स ना हो तो मुझे लगता है एक दिन भी जम्मू कश्मीर का आगे चलना, बिल्कुल हम सेल्फ सफिशिएंट कब बन पाएंगे? हम अपने रेवेन्यू डेफिसिट्स को कब कंट्रोल कर पाएंगे? इस बजट का कोई ऐसे एक्शन प्लान नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जम्मू कश्मीर का बजट जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो पेश किया है, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। एक्सपोज करेंगे, अपोज करेंगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सच जनता तक जा नहीं पाए। नहीं है, सरकार की सिंसेरिटी होती है। अगर 24,000 प्राइवेट लोगों को नौकरी दे सकते हैं तो 24,000 आप सरकारी नौकरी भी तो दे सकते थे। और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है, मैं धन्यवाद करूंगा आपका। आज बिजली पे हम ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो बंदा रिटायर होता है उसकी जगह कोई आता नहीं है। हम जेजेएम के टैंक पे टैंक खड़े कर जा रहे हैं, वो खोलेगा कौन और उसकी टैंक की सफाई कौन करेगा और पानी कौन मेंटेन करेगा? हमारे पास है कोई नहीं। लेकिन 24,000 नौकरी आपने प्राइवेट किसी एंटर, 1 B C D 10 लोग होंगे, 10 फर्में होंगी मेरे ख्याल से जिनका वो लिस्ट पे नाम है, जिनके नाम पे 24,000 लोगों का पैसा हर महीने जा रहा है। और मैंने कहा फ्रॉड है, कागजों में 24 है और मौके पे 10 भी नहीं होगा। और वो 10 भी हैं जो उनको कागजों में मिलता है उससे आधे पैसे उनके खाते में जाते होंगे। करोड़ों रुपए का फ्रॉड और चूना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जम्मू कश्मीर को लगाया जा रहा है। और इससे बड़ी बात है एक्सप्लॉयटेशन। मैं कहने से रुकूंगा नहीं। यूपी में हमारी सरकार है, बहुत बड़ी सरकार है, बहुत बड़े नेता हैं योगी जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन विभाग को उनके फटकार लगा के कहा कि आप 7-7 हज़ार रुपये टीचर्स को 10 साल से ऊपर चला रहे हैं, ये तो बंधवा मजदूरी, सुप्रीम कोर्ट ने शब्द यूज़ किया। तो ये बेचारे 30-30 साल से जम्मू कश्मीर में, ये क्या है बेचारे? तनख्वाह टाइम पे मिलेगा नहीं, डेली वेजन है, कोई उम्मीद नहीं है बेचारों को। एक होपलेसनेस है कि पक्का होंगे भी, रिटायर हो ही जा रहे हैं। जब तू किसी को 5 साल हुए रिटायर हुए, किसी को 6 साल हुए रिटायर हुए, और हो सकता ऊपर वाले का क्या पता किसने कब जाना। कोई बेचारे चले भी गए इस दुनिया से, लेकिन ना पक्के होने का कोई एरिया, ना पक्के होने की कोई उम्मीद, और ना पक्का होने का कोई रास्ता या चैनल हम डिवाइस आउट कर पाए। मैंने कहा इस स्टेट जैकेट से निकलना होगा और जम्मू कश्मीर के आवाम के जो विषय हैं जो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को कन्फ्रंट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स पूल है, उसे कम से कम जब तक स्टेबलाइज नहीं कर पाए, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर का विकास अपने आप में अधूरा रहेगा। और मैंने कहा आने वाले दिनों में हम एक विग्रेस कैंपेन इसमें इनिशिएट करेंगे और घर घर जाके इस दिशाविहीन, एजेंडाविहीन, विषयविहीन सरकार को एक्सपोज करेंगे। 47 के बाद इमीडिएटली जब देश आज़ाद हुआ, ये अंग्रेज़ों की दी हुई एक पद्धति थी कि बजट हमारा जो है इवनिंग में चलता था। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें भारत को अपनी रूट्स को पहचानना पड़ेगा, वो शाम को इसलिए होता था कि चूंकि इंग्लैंड में वहाँ सुबह होती थी, ताकि वो डायरेक्टली हमारे बजट को व्यू कर पाते थे। तो उसको चेंज किया और बजट का समय चेंज हुआ, बजट की प्रैक्टिस चेंज हुई और बजट का ओवरऑल कॉम्पोजिशन चेक किया। ये बजट अपने आप में सरकार की ओर से प्रपोजल और पब्लिक डोमेन में है। इस बजट में मोटा मोटा अगर बात करें, भारत विकसित भारत कैसे बन सकता है। अभी भारत अपने आप में एक प्रोडक्शन हाउस, भारत की सर्विसेज बड़ी दूर, भारत के जो लोग हैं, हमारे जो IT प्रोफेशनल्स हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स है, पूरी दुनिया में उसका
अपना एक बहुत बड़ा एक डिमांड है, बहुत बड़ा हिट है। लेकिन अब हम प्रोडक्शन हाउस कैसे बन पाए, हम एक प्रोडक्शन हब कैसे बन पाए, हम बाहर के मटेरियल असेंबल करके और हमारे यहाँ पे ब्रांड लगा के बेचें। ऐसा नहीं, आत्मनिर्भर भारत की जो बेसिक जो नींव जो रखने का जो काम वो इस यूनियन बजट ने, जिसे निर्मला सीतारामन जी ने पेश किया, करने का काम किया गया है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। मैं डिटेल पढ़ूँ तो बहुत लंबी है। मैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के विषय में बोलूँ कि जेलम तवी रिकवरी के लिए 259 करोड़ ओवरऑल 2000 करोड़ का जंप दिया गया है हमारे यूनियन बजट में। हमारे हेल्थ में कैंसर ड्रग्स के ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोल लाया गया। पुलिस को ज़्यादा फंड्स दिए गए हैं, पुलिस ज़्यादा तेज़ी के साथ मुस्तैदी के साथ जम्मू में लॉ एंड ऑर्डर की एक जो मेंटेनेंस यहाँ कर सकती है। इन सब के अलावा सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, नॉर्मली हर घर में भी घाटा, दुकान का घाटा, तो वित्तीय घाटा हमारा बहुत एक्सपैंड करता था। तो सरकार ने वित्तीय घाटा को 4.3 और 2% के बीच में रखने की बात की, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक इंस्पायरिंग एक स्टेप है। मैंने कहा कि MSMEs, एग्रीकल्चर या अलग अलग सेक्टर्स, आप इनकम टैक्स की बात करें, जब मोदी सरकार आई, ये एक पब्लिक डिबेट का एक विषय है अपने आप में कि इनकम टैक्स की स्लैब 2 के 2.5 लाख रुपए के पास थी, आज 12 लाख रुपए इनकम टैक्स स्लैब है। फिर जो एक मानसिकता थी उसे क्रिमिनलाइज किया गया था, जो इनकम टैक्स नहीं देता, इनकम टैक्स इवेडर करता, आज उसमें भी एक सिंप्लीफिकेशन लाई गई है। तो एक ईज़ ऑफ लिविंग इस बजट ने तय किया है। भारत विकसित कैसे बन सके उसमें तय किया है। जम्मू कश्मीर कैसे फल सके, फूल सके, वो इस यूनियन बजट ने तय किया। आपके माध्यम से अपने आप को न्योता, आपको एक मैं धन्यवाद दूँ आपका कि बड़े छोटे से न्योते पे आप बड़े तादाद पे और बड़े जोश के साथ और बड़े एक पॉजिटिविटी के साथ आप लोग यहाँ पर एक पब्लिक डिबेट एक एंगेज हो। हमारी पार्टी एक पब्लिक के साथ एक बिल्कुल एक कनेक्शन का एक पूरा एक कैंपेन चलाएगी इस ज़िला में, और इस ज़िला में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता सभी हम घर घर जाके इस बजट का प्रचार और प्रसार करें। ये बजट हम सब में एक ऐसी एक आत्मशक्ति, एक ऐसा कॉन्फिडेंस की अनुभूति हम में लाए कि हम भारत को विकसित भारत हमारा सबसे बड़ा एक मिशन, एक टारगेट है। हम वर्ल्ड के 12 नंबर से हम वर्ल्ड के 4 नंबर पे, और अब 5 नंबर के 3 नंबर अल्टीमेटली हमारा टारगेट है। हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप सबके ध्यान में कि जिन लोगों ने भारत को ट्रोल किया हमारे रिलेशंस के ऊपर, हमने सबसे बड़ा, और जम्मू कश्मीर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिल्क रूट जम्मू कश्मीर को ही कनेक्ट करता था मिडिल ईस्ट के साथ। इस जम्मू कश्मीर की जो रूट्स थी, वो जो एक गोल्डी मार्ग करके एक बस सर्विस भी लंदन से चली, जो वाया गोल्डी मार्ग से सेंट्रल एशिया से होके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आके वाया हमारा जो अक्साई चीन के एरिया से होकर जम्मू आती है, लेकिन उसको हमने लूज़ कर दिया 47 में। दिस इज़ अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस वक्त की जो सरकारें, उस वक्त के जो हुकाम, अंग्रेजों का उस वक्त जो प्रैक्टिस थी, वी लॉस्ट अक्साई चीन, और वो मिडिल ईस्ट के साथ हमारा कॉन्टैक्ट भी टूट गया, जिसको एक्सप्लोर किया चाइना ने। CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से एक नया बिजनेस हैंडलिंग वाला, लेकिन हमने आज फिर मिडिल ईस्ट के साथ नरेंद्र मोदी जी ने ये उसको रीइन्वेंट किया है, और मिडिल ईस्ट के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इसके साथ साथ यूके के साथ, इंग्लैंड के साथ, जिन लोगों ने एक वक्त हम पे राज किया, आज हम उनसे बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उनके साथ भी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। और द मदर ऑफ ऑल डील्स, 27 कंट्रीज़ की यूरोपियन यूनियन, जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इन शॉर्ट में अगर बात करें, उन यूरोप के जो कंट्रीज़, मान लीजिए यूरोप की कार्स हैं, स्कोडा, BMW, वॉक्सवैगन, वो सस्ती हमारे यहाँ मार्केट में मिल पाएंगी, और हमारे जो सर्विस, जो IT प्रोफेशनल्स हैं, या हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको टैरिफ फ्री, लेस टैरिफ पे हमें वहाँ पे मार्केट्स मिल पाएंगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, हम एक प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भी निकल पाएंगे। और जैसे नरेंद्र मोदी जी का मिशन है, सशक्त भारत, सुदृढ़ भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, विकासशील नहीं, डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड एक कंट्री, एक डेवलप्ड इकोनॉमी के नाम पे हम पूरी दुनिया में अपना एक नाम, अपनी प्रॉपर्टी हम दर्शा सकें। तो आपके माध्यम से आपको तकलीफ इसलिए दी है, आपको ने कीमती समय और आपकी ये जो मीडिया की जो कीमती स्पेस, इसीलिए कि पब्लिक डिबेट इग्नाइट हो, और इस पब्लिक डिबेट इग्निशन में हमारी स्टोरी सेल करें। हम अपने आप को कैसे एक ब्रांड, एक पूरे वर्ल्ड में ब्रांड कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए मैं जिला से आता हूँ, कलाड़ी आज एक ब्रांड है जिसको GI टैग मिला, रामबन अनारदाना को आज एक GI टैग है। तो हम अपने प्रोडक्ट्स में, मैंने कहा कि देश का जो मूड है, देश की जो लहर है, देश का जो सपोर्ट है, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना। आज एग्री टेक में और एग्री एंटरप्रेन्योर्स
एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स में, हॉर्टी टेक और हॉर्टी के एंटरप्रेन्योर्स पूरी दुनिया में नाम बना रहे हैं। तो हम भी अपने ज़िला में, मैंने कहा कि इस देश की लाइन के मुताबिक हम लोग भी अपने आप को डेवलप करने से जो है, और अगर कोई ऐसा सुझाव है, कोई पॉजिटिव सुझाव है, तो उसको भी शासन तक, प्रशासन तक, सरकार तक, ऑन दी पावर्स दैट भी तक हम लोग भी पहुंचा पाएँ। रेलवे में भी अगर बात करें, रेलवे बजट में भी अपने आप के बहुत ही ऐतिहासिक एक रेलवे बजट को भी डेवलप किया गया। 6 जो इम्पोर्टेंट रेल कॉरिडोर्स, और भारत अल्टीमेटली बुलेट ट्रेन की ओर जो हमारा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है। और कल आपने देखा होगा अश्विनी वैष्णव जी, जम्मू कश्मीर की ट्रेन जो लकीली रामबन से होके ही बनहाल से होके जाती है, जो पूरी दुनिया में अपने आप में एक मॉडल है कि कभी जितनी बर्फबारी हो जाए ये क्लोज नहीं होती, और अपने आप में टूरिज्म का एक इतना बड़ा हब इस ट्रेन ने, एक पैलेस ऑन व्हील्स, अगर आपने आप ध्यान में आप सबने सुना होगा, कोई गया कि नहीं गया, देखी कि नहीं देखी, पैलेस ऑन व्हील्स एक राजस्थान में चलती है, जो राजस्थान में प्रोमिनेंट उसके एक जगहों पे घुमाती है, और पैलेस ऑन व्हील्स की एक अपने आप में एक लोगों का एक, पूरी दुनिया से लोग आते हैं पैलेस ऑन व्हील्स पर जाके। तो ऐसी हमारी भी जो ट्रेन है, इसका जो बर्फ़ का जो नज़ारा है, और ख़ासकर कश्मीर तक जो आने जाने वाला, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिज्म का स्कोप है, कनेक्टिविटी का स्कोप है, और इन सब के साथ साथ इस क्षेत्र को प्रोजेक्ट करने का भी काम कर रहा है। तो मैं आप सब के माध्यम से कि हम इसे प्रोजेक्ट कर पाएँ, हम इसे पॉपुलराइज कर पाएँ बजट पे, हम एक पब्लिक डिबेट इनिशिएट कर पाएँ, और आप सब के माध्यम से हम यूनियन बजट को घर घर हिट कर जाएँ। इसीलिए मैंने आपको कहा, मैं अनुरोध करूँगा कि माननीय जिलाध्यक्ष जी भी इसमें अपना वृत्त अगर को बात रखना चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं इसमें। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान, इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।